A very good morning, students. So finally, after a long break of our syllabus, today we are going to continue again with the syllabus. And we had started our next chapter of our second book, and the name of the chapter is The Thief's Story. I'll give you a quick recall. The story was about a little boy, a teenage boy who had named himself as Hari Singh, and he was an expert thief. एक एक्सपर्ट चोर था वो, छोटी मोटी चोरियां करना और लोगों को ठगना, लिटरली उन्हें बेवकूफ बनाना, उनके पैसे हड़प लेना, ये उस बच्चे की आदत थी और उसका काम था। और वो सिर्फ 15 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ा परफेक्शनिस्ट चोर बन चुका था। इस बार वो लड़का एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीधा साधा और बहुत ही ज्यादा केयरलेस बंदा था, जो ज्यादा कुछ कमाता नहीं था, बहुत ज्यादा काइंड था। हरि सिंह अनिल के साथ उसके घर रहने लगा। अनिल को हरि सिंह पे बहुत ज्यादा विश्वास था, इतना कि उसने अपने घर की चाबी तक उस लड़के को दे रखी थी और उसके घर की वो काम किया करता था। उसने झूठ कहा था कि उसे खाना बनाना सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली उसे कुछ नहीं आता था। तो अनिल ने हरि सिंह को खाना बनाना सिखाया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया, सब कुछ किया। अब हरि सिंह का उस घर में आने का मेन मोटिव था अनिल के पास आए पैसों को चुराना और भाग जाना। अनिल शायद एक स्क्रिप्ट राइटर था, तो जब भी उसकी स्क्रिप्ट वो लिखता और वो बिकती तो उससे पैसे मिलते। इस तरह से वो थोड़ा बहुत कमाता था, ज्यादा कमा नहीं पा रहा था। तो हरि सिंह को लगा था कि इसने इस बार गलत इंसान चूज कर लिया है, क्योंकि उसकी खुद की इनकम इतनी नहीं है। बट अल्टीमेटली एक दिन उसने देखा कि अनिल जो है वो एक नोटों के बंडल के साथ घर आया है और रात को अपने गद्दे के नीचे उसने वो नोटों का बंडल रखा है। तो उस दिन हरि सिंह ने डिसाइड किया कि आज मतलब कुछ काम करने का दिन है, जो उसका काम है एक्चुअली, जिसे वो अपना काम समझता था, चोरी करना। तो वो सोचता है कि बस अब आज इट्स द हाई टाइम, आज तो मैं इसके पैसे चुरा के यहां से भाग जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस चीज की एक अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि किसी ग्रीडी, किसी लालची इंसान के पैसे चुरा के भागो तो मजा आता है, क्योंकि वो उसे बहुत परेशानी होती है। लेकिन अनिल जैसे केयरलेस इंसान के पैसे चुरा के भाग भी जाऊंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसको परेशान करने का जो प्लेजर है वो उसे नहीं मिलेगा। और ये सारे थॉट्स जो हैं वो हरि सिंह के माइंड में आ रहे थे। वी हैव स्टडीड टिल हियर बिफोर द टेस्ट्स एंड फ्रॉम दिस पॉइंट विल कंटिन्यू टुडे। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. See the last paragraph, all of you. Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब हरि सिंह सोचता है कि अब कुछ रियल काम, कुछ काम करने का वक्त आया है। वो काम जो मेरा है वो अपने आप को बोलता है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है चोरी करने की। और अगर मैं ये पैसे नहीं भी ले गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाके अपने दोस्तों पे उड़ाएगा, इन पैसों को ऐसे ही खत्म कर देगा। और वैसे भी मैं इसके घर का काम करता हूँ, इसके लिए सारे काम करता हूँ, तो ये मुझे सैलरी तो यूं भी नहीं देता है, पेमेंट तो यूं भी नहीं देता, तो अगर मैं चुरा के भाग भी जाऊंगा तो कोई हर्ज नहीं है। ये हरि सिंह का थॉट था। वो गलत था, लेकिन अपनी उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए वो बहुत सारे तर्क वितर्क अपने आप को ही दे रहा था, बहुत सारे लॉजिक दे रहा था कि अरे ये ऐसा है वैसा है। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस, इफ वी आर रॉन्ग वी ट्राई टू कन्विंस आवरसेल्व्स बाय गिविंग सर्टेन लॉजिक्स। हमें पता है हम गलत है, फिर भी हम अपने आप को कन्विंस करने के लिए लॉजिक्स अलग अलग देने की कोशिश करते हैं, और वही वो लड़का हरि सिंह उस वक्त कर रहा था। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब पूरा प्लान था हरि सिंह के माइंड में कि उसको चुरा के पैसे कैसे भागना है। अनिल सो रहा था अपने रूम में बेड पे, और बालकनी में जो है वो हरि सिंह सोता था। तो बालकनी के जो पार्टीशन था वहां से चंद्रमा की रोशनी जो है वो डायरेक्ट मूनलाइट सीधे अनिल के बेड पर गिर रही थी और उस एरिया को पूरा लाइट अप कर रही थी। और अनिल अपने बेड पर सोया हुआ था और बालकनी में हरि सिंह नीचे जमीन पर सोया था। तो वो एकदम से उठ के बैठा और उसने सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, टाइम देखते हुए सब कुछ प्लान किया कि अगर अभी मैं पैसे चुरा के भागता हूँ
तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस में पकड़ सकता हूँ, लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। तो पूरा एक प्लान था उसके माइंड में कि उसे कैसे पैसे चुरा के भागना है। वो अपने ब्लैंकेट से निकलता है और धीरे धीरे क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट करना बेड तक मतलब वो बिल्कुल बैठ के धीरे धीरे आहिस्ता से जाता है, वो रेंग रेंग के, जिससे कि अनिल को उसकी आहट सुनाई ना दे और अनिल को ये समझ ना आए कि वो उसके पास पैसे चुराने आया है। अनिल बड़े आराम से अपने बेड पे सो रहा था। His face was clear and unlined. Even I had no marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल की एज थी 20 से 25 के बीच में। हरि सिंह बोलता है कि मैंने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। His face was clear and unlined. पूरा चेहरा क्लियर और अनलाइन था, मतलब एक भी निशान, एक भी दाग उसके चेहरे पर नहीं था। हरि सिंह सोचता है कि इससे ज्यादा दाग तो मेरे चेहरे पर है, इससे ज्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर है। मोस्टली देवर स्कार्स, स्कार्स मतलब चोट के निशान। तो ऑब्वियसली वो चोरी करता था, ऐसे काम करता था, तो कई बार उसे कई चोटें भी लगी होंगी। तो वो सोचता है मोस्टली तो वो जो उसके चेहरे पे निशान है वो ज्यादातर स्कार्स हैं, वो सब चोट के निशान हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब धीरे से हरि सिंह ने मैट्रेस के अंदर, उस गद्दे के अंदर अपने हाथ को स्लिप इन किया और फिर वो वहां नोट्स को ढूंढने लगा कि अनिल ने कहाँ पैसे रखे हैं। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही वो अपने हाथ से ढूंढने की कोशिश करने लगा, जैसे ही उसे वो नोट मिले, उसने चुपके से बिना आवाज किए धीरे से खसका के वो नोट्स जो है वो गद्दे के, वो पैसे गद्दे के नीचे से बाहर निकाल ली। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब ऑब्वियसली वो सो रहा था, उसके गद्दे के नीचे उसने हाथ रख के पैसे निकाले, तो कहीं ना कहीं उसे कुछ अनइवन लगा होगा, तो ही साइड इन हिज स्लीप, उसने नींद में कुछ कहा या वो थोड़ा सा उसने करवट बदली और वो पलट के हरि सिंह की तरफ घूम गया। अभी अनिल दूसरी साइड पीट करके सोया हुआ था। जैसे ही हरि सिंह ने पैसे निकाले, वो थोड़ी सी शायद उसकी नींद डिस्टर्ब हुई होगी और वो करवट लेके पलट गया और जिधर हरि सिंह खड़ा था पैसे निकालने के लिए, वो उधर उसकी तरफ फेस करके सो गया। I was startled and quickly crawled out of the room. He was startled, वो एकदम से घबरा गया लड़का और धीरे धीरे चुपचाप जल्दी से रेंगते हुए, मतलब वो बिल्कुल अपने टिप टोड, बिल्कुल पैरों पे, बिल्कुल बिना पैरों की आवाज किए वो वहां से रूम के बाहर भाग गया और निकल के रोड पर आ गया। और रोड पर आने के बाद वो बहुत तेज भागने लगा। उसके कमर में उसने पैसे बांध रखे थे, छुपा रखे थे, जो उसके पैजामा की स्ट्रिंग थी, नाड़ी थी, उससे उसने वो पैसे बांध रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes. अब वो थोड़ा सा रुका पास में फुटपाथ पे और पहले उसने नोट्स गिने। 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोट थे, 600 रुपीज उसमें थे। I could live like an oil rich Arab for week or two. तो उसमें 50 के नोट थे और 600 रुपीज थे वो इन टोटल। तो वो बड़ा खुश हो जाता है लड़का और वो सोचता है कि अब तो मैं बिल्कुल वो सऊदी अरब के किसी तेल की खदान के मालिक जैसे बड़े ऐशो आराम से जी सकता हूँ। देवर ओनली 600 रुपीज, लेकिन उसने चुराए थे तो उसको बहुत बड़ा लग रहा था कि बिल्कुल ऑयल रिच अरब की तरह, कोई अरब पर्सनालिटी जिसके बड़ी बड़ी तेल की खदानें चल रही है उसकी तरह। अब वो दौड़ता दौड़ता स्टेशन तक आता है और वो स्टेशन पे पहुंच के वो पहले टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। उसने अभी अपने 15 साल के जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। वो जहां भी ट्रैवल करता था ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ जाता था और चुपचाप, अगर टिकट कलेक्टर आता भी था तो उसको बेवकूफ बना के निकल लेता था। बट डैश्ड स्ट्रेट एट द प्लेटफॉर्म, वो सीधे प्लेटफॉर्म पर गया। वो कोई टिकट ऑफिस के लिए टिकट लेने कुछ नहीं रुका, वो सीधे प्लेटफॉर्म तक गया। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason. I can't explain and I lost the chance to get away. वो जैसे ही दौड़ के स्टेशन पे पहुंचता है, सीधे प्लेटफॉर्म तक जाता है और वहां वो दिखता है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है, मतलब वो छूट चुकी है गाड़ी। और वो धीरे धीरे, जैसे ट्रेन जब पिकअप करती है, ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो पहले स्लो स्पीड, वो धीरे धीरे शुरू होते फिर अपनी फुल फ्लेजेड स्पीड में आती है। तो अभी ट्रेन जस्ट पिकअप ही की थी, वो स्टेशन से जस्ट स्टार्ट ही हुई थी
और वो चाहता तो दौड़ करके ट्रेन पकड़ सकता था, किसी भी एक कंपार्टमेंट में आसानी से चढ़ सकता था। अभी ट्रेन को स्पीड पकड़ने में वक्त था, अभी वो धीरे धीरे चल रही थी, वो दौड़कर कूदकर आसानी से किसी भी एक कैरियज में चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड। वो कहता है कि मैं पता नहीं क्यों हेजिटेट कर गया, झिझक गया, फॉर द रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। वो खुद इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों ऐसा हुआ कि वो चढ़ नहीं पाया, या वो हेजिटेट कर गया चढ़ने में। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहां से भाग निकलने का चांस उसके हाथों से चला गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन के जाने के बाद वो अकेला उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड मतलब पूरा खाली, कोई नहीं था रात के 10:30 बजे उस प्लेटफॉर्म पे। वो अकेला उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। अब उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि वो पूरी रात कहाँ गुजारे, ये पूरा अंधेरा अकेला प्लेटफॉर्म था, कहाँ जाए वो। कोई फ्रेंड्स नहीं था उसके साथ, कोई दोस्त नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि दोस्त मतलब उसका क्राइम में पार्टनर, तो दोस्त जो है वो हेल्प से ज्यादा मुसीबत हो सकता है। इसीलिए कभी भी उसने अपनी चोरियों में किसी को अपना फ्रेंड या पार्टनर नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और ऑब्वियसली उसके पास पैसे थे, लेकिन वो स्टेशन के आसपास इतने सारे छोटे छोटे होटल्स थे, लेकिन वो उन होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली 15 साल का लड़का इतने सारे पैसे लेके अगर होटल में रुकेगा तो किसी को भी शक हो जाएगा। और वो किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके ऊपर शक हो, थोड़ा सा भी शक हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब इस पूरे सिटी में सिर्फ एक ही इंसान था जिसको वो बहुत अच्छे से जानता था, और वो वही इंसान था जिसके यहाँ वो अभी चोरी करके आया था। स्टेशन से निकला वो बाहर और धीरे धीरे बाजार से होते हुए वो चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would only show a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी। वो सोचता है, 15 साल का था वो, और ऑब्वियसली उसने पैदा होते ही तो चोरियां करना शुरू नहीं की होगी, तो उसका जो चोरी का वो तीवरी का जो करियर था वो बहुत छोटा था। तो वो सोचता है कि मेरी इस चोरी चकारी के इतने से करियर में, इतने से टाइम स्पैन में मैंने एटलीस्ट लोगों के चेहरे देखकर उनका रिएक्शन समझना तो बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब जैसे किसी लालची के घर जाके चोरी करी तो उसके मन में डर होगा, किसी अमीर के यहाँ करी तो वो गुस्सा करेगा, किसी गरीब के यहाँ करी तो वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अनिल जैसे इंसान के घर चोरी मैंने की है, और जब उसको पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई और मैंने पैसे चुराए, तो वो सिर्फ एक चीज होगी उसके फेस पे, वो होगी उदासी। पैसों की चोरी होने की नहीं, पैसों के चले जाने की नहीं, उसके विश्वास के चले जाने की, कि जिस लड़के पर उसने इतना विश्वास किया उसी ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। अब वो दौड़ता दौड़ता एक खुले मैदान में चला गया और वहां जाकर बेंच पर बैठ गया। नवंबर की रात थी, अर्ली नवंबर का टाइम था, लाइक इट इज राइट नाउ। तो बहुत ही सर्दी थी, बहुत ही ठंडी थी, एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और इतनी देर में, थोड़ी देर में जो है वो हल्की हल्की फुहारें बरसने लगी, बारिश होने लगी। तो उसका जो डिस्कम्फर्ट था, उसकी जो सिचुएशन थी, उसमें एक और प्रॉब्लम हो गई कि अब तो बारिश भी होने लगी, तो वो खुले मैदान में नहीं बैठ सकता था। नवंबर की ठंड में जब बारिश होने लगी, हल्की हल्की फुहारें, तो ऑलरेडी ठंड और फुहारों की वजह से वो ठंडा पानी लग रहा था, वो फुहारें धीरे धीरे हैवी रेन में कन्वर्ट हो गई और वो पूरा भीग गया उस पानी में, और उसके जो शर्ट और पजामा था वो उससे, उसकी बॉडी से पूरा चिपक गया। भीगने के कारण वो पूरा चिपक गया, और ठंडी हवाएं जो है वो उसके फेस के आसपास चलने लगी और उसके फेस पे वो लगने लगी। सो आफ्टर दिस विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।